ओम नमः शिवाय दोस्तों। धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। अ, कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही सबसे ज़्यादा आसान और सरल बताई गई है, क्योंकि वो चिरंजीवी हैं और क्योंकि वो महादेव के ही स्वरूप हैं, तो वो दयालु भी हैं। हनुमान जी की निरंतर भक्ति करने से भूत पिशाच, शनि और ग्रह बाधा जैसे बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, चाहे वो आपकी कोर्ट कचहरी की हो, जेल से रिलेटेड हो, या फिर आपको किसी ने कब्जे में कर लिया हो, किसी भी तरह का मंगल दोष हो, कर्ज मुक्ति हो, बेरोजगारी हो, टेंशन हो, हर एक चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आप इनका पाठ 10 दिनों तक ऐसे ही करते हैं 10 नियमों के साथ, तो आपकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होती है। तो सबसे पहले देखिए, आप सुबह उठकर सूर्यदेव को जल दे दीजिए, तुलसी माँ को जल दीजिए, फिर प्रतिदिन हनुमान चालीसा करने के लिए बैठ जाइए। वह भी एक ही जगह बैठकर करना है, ज़रूरी नहीं कि आप मंदिर में ही करें। जैसे आप किसी जगह बैठ रहे हैं, आपने ध्यान कर लिया, तो सबसे पहले श्री राम का ध्यान करिए, राम दरबार का ध्यान करिए, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन हनुमान जी के समक्ष 3 कोण वाला दीपक जलाएं, जिसमें कि चमेली का तेल हो। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो देसी घी की जगह आप चमेली के तेल का 3 मुखी दिया जलाइए। जब भी इच्छा हो, जब आपके पास बजट हो, तो हनुमान जी को मंदिर में जाकर चोला ज़रूर चढ़वाइए। पान का मीठा बीड़ा, जिसमें ना ही तंबाकू हो, ना ही कुछ ऐसी गलत चीज़ें जो हम भगवान को नहीं चढ़ाते, ऐसी चीज़ों को छोड़कर कोई भी बीड़ा जो है, पान का मीठा जो होता है, वो अर्पण करें और गुड़ एवं चने का प्रसाद चढ़ाएं। इसके अलावा आप हनुमान जी के नाम का भी 108 बार जाप करें। माह में एक बार सुंदर कांड का भी पाठ करना चाहिए। अगर आपको कोई प्रशासनिक यानी कि कुछ लीगल कार्यवाही आपके ऊपर हो रही है, जिससे आप टेंशन फ्री होना चाहते हैं, तो बजरंग बाण का पाठ करें। सिद्ध किया हुआ हनुमान जी का कड़ा पहने, वो कड़ा आपका पीतल का भी हो सकता है। हनुमान जी को मंगलवार, शनिवार या हनुमान जयंती पर केसरिया बूंदी लड्डू, इमरती, बेसन के लड्डू, चूरमा, मालपुआ या मलाई मिश्री के लड्डू का भोग लगाइए। प्रतिदिन की अगर आप पूजा कर रहे हैं, तो आप उसमें बेसन के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी के साथ ही भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माता सीता ने ही उन्हें अमर होने का वरदान दिया था और उनके वरदान के फलस्वरूप ही आज वो चिरंजीवी हैं और हम सब के कष्ट को अभी भी वो समझ कर, क्योंकि वो कलयुग में जी रहे हैं, तो उन्हें पता है कि कलयुग कहाँ तक पहुँच चुका है, तो वो आपके कष्ट को किस तरह से हर लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले जब आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको भगवान श्री राम और माता जानकी की पूजा अवश्य करनी होगी। प्रत्येक मंगलवार को आप चाहें, अगर कोई आपके ऊपर बहुत बड़ी परेशानी है, तो मंगलवार को व्रत ज़रूर रखिए और हनुमान जी की पूजा भी करिए। अगर आप घोर संकट से घिरे हुए हैं या आप हनुमान जी की पूर्ण भक्ति करना चाहते हैं, तो आप कोई भी गलत तरह का आचरण बिल्कुल भी ना करें। और अगर मंगलवार को या शनिवार को आप व्रत रखते हैं, तो क्रोध भी ना करें, क्रोध में आके कुछ अपशब्द भी ना कहें। इसके अलावा आप उनके मंत्र का, नाम का जाप कर सकते हैं। अगर आप सुंदरकांड पढ़ने के लिए आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप हनुमान चालीसा भी नियमित रूप से पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपके काम बनने लगेंगे, कर्ज मुक्ति से भी आपको राहत मिलने लगेगी। अगर आप पुरुष हैं या महिला हैं, आप पूजा कर रही हैं, तो आप अपने बेटे से या फिर आप अपने जो है पति से उन्हें सिंदूर ज़रूर चढ़वा सकती हैं। मंदिर में जाकर आप जो सिंदूर है, वो उसका लेपन बनाकर चमेली के तेल में उसका लेपन बनाइए और उस लेपन को चाहे आप उनके सिर्फ चरण पर ही लगवाइए अपने हस्बैंड से। उसका आपको देखने को मिलेगा कि आप जिस दिन आप ये सोच लीजिए कि आपको अपनी मनोकामना की पूर्ति करानी है, तो आप उनके लिए एक चोला बनवाइए, उसके बाद उनके सिर्फ चरण में आप सिंदूर का लेप लगवाइए अपने हस्बैंड से। आपकी प्रॉब्लम 110% ज़रूर उसका सल्यूशन निकलेगा और आपकी
जो भी परेशानी है, चाहे वो कितनी टफ़ हो, वो ज़रूर दूर होगी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैंने खुद भी अनुभव करके देखा है। तो हनुमान जी की आप जो भी भक्ति कर रहे हैं लगन से करिए, क्योंकि वो महादेव के स्वरूप है और महादेव स्वयं दयालु हैं, तो उनका जो ये स्वरूप है वो भी दयालु ही है। इसीलिए कलयुग में वो इन चीज़ों को देख कर महसूस कर रहे हैं और आप जब भक्ति में उनके लीन हो जाते हैं, जब आपकी पूजा उनकी भक्ति में बदल जाती है, व्रत में बदल जाती है, तो वो आपकी मदद ज़रूर करते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए पीपल के पत्तों पर श्री राम लिखकर उनके सामने समर्पित किया है और अपनी मनोकामना मैंने उनसे कह दी है। अब इस तरह से भी आप इन उपायों को अपना सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।